प्राचीन एथेंस में एक जवान आदमी ज्ञान की तलाश में था। उसने सुकरात के बारे में सुना था, जो अपनी तेज बुद्धि और अलग तरीकों के लिए जाने जाते थे। सफलता के सीक्रेटों को जानने के लिए दृढ़ संकल्पित वह जवान आदमी सुकरात के पास एक सवाल टेक कर गया। गुरु, मैं महानता कैसे प्राप्त करूं? मैं अपनी मनचाही सफलता कैसे पा सकता हूं? सुकरात, जो अपने गूढ़ दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे, धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि उस जवान आदमी को एक यात्रा पर आमंत्रित किया, एक ऐसी सैर पर जो उन्हें शहर के किनारे और एक बहती नदी के किनारे ले जाएगी। उत्सुक और उम्मीदों से भरा हुआ वह जवान आदमी उत्सुकता से उनके पीछे चल पड़ा। उसने कल्पना की कि सुकरात अपनी बुद्धिमत्ता से उसे किसी छिपे हुए रास्ते की ओर इशारा करेंगे, पीढ़ियों से चली आ रही सफलता के किसी रहस्य की ओर। जैसे जैसे वे चलते गए, शहर का शोर फीका पड़ता गया। उसकी जगह पत्तों की हल्की सरसराहट और नदी की आवाज ने ले ली। अधीर जवान आदमी सुकरात के चुप्पी तोड़ने का, कोई गहरा सीक्रेट उद्घाटन करने का इंतजार करता रहा। फिर भी सुकरात चुप रहे। उनकी निगाहें आगे के रास्ते पर टिकी हुई थीं और वे एक गति से चल रहे थे। पानी हालांकि पहले उथला था, लेकिन हर कदम के साथ गहरा होता गया। धारा धोखे से मजबूत उनके वस्त्रों को अपनी ओर खींच रही थी, उन्हें और अंदर जाने का आग्रह कर रही थी। वह जवान आदमी अपना संतुलन बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किए हुए इस अप्रत्याशित मोड़ के उद्देश्य को अंडरस्टैंडिंग के लिए संघर्ष कर रहा था। उसने स्पष्टीकरण की उम्मीद में सुकरात की ओर देखा। टेककिन दार्शनिक शांत और भावहीन अभिव्यक्ति के साथ गहरे पानी में उतरते रहे। नदी जीवन की यात्रा का प्रतीक उनके चारों ओर बह रही थी। वह जवान आदमी अपने डिजायरों के भाव में फंसकर एक बढ़ती बेचैनी महसूस कर रहा था। उसने महसूस किया कि सफलता की उसकी खोज इस नदी की तरह ही थी, शक्तिशाली, मोह टेकने वाली और संभावित रूप से डेंजरस। उसके मन में शंकाएं घूमने लगी। क्या यह उसकी प्रतिबद्धता की कोई परीक्षा थी? क्या सुकरात महत्वाकांक्षा के अशांत नेचर को प्रकट करने की कोशिश कर रहे थे? सवाल अनुत्तरित रहे, उनके चारों ओर पानी की गड़गड़ाहट की तरह गूंजते रहे। सुकरात ने जानकार निगाहों से सिर शुक। एक तेज अप्रत्याशित चाल के साथ उन्होंने जवान आदमी को करीब पुलिदा और उसका सिर पानी की सतह के नीचे कर दिया। ठंडे पानी के अचानक झटके ने जवान आदमी की ब्रीदें रोक दी। वह सुकरात की पकड़ से जूझता रहा। जैसे जैसे वह खुद को छुड़ाने और हवा के लिए हाँफने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके अंदर घबराहट दौड़ गई। वह हाथ पैर मारता रहा और पीटता रहा। हर गुजरते पल के साथ उसकी बेताबी बढ़ती गई। दुनिया, जो कभी बहते पानी की आवाजों से भरी हुई थी, एक धुंधली सी खामोशी में बदल गई। जवान आदमी, उसके फेफड़े जल रहे थे। उसने खुद को ताकत खोते हुए महसूस किया। जैसे ही उसे लगा कि अब वह और नहीं सह सकता, सुकरात ने उसे वापस सतह से ऊपर खींच लिया। हांफते हुए, खांसते हुए वह जवान आदमी सुकरात से चिपक गया। उसका शरीर सदमे और भय के अवशेषों से ट्रेंबल रहा था। उसने दार्शनिक की ओर देखा। उसकी आंखें गुस्से और भ्रम के मिश्रण से चौड़ी थीं। जब तुम पानी के नीचे थे, सुकरात ने कहा। तेज धारा के बीच उनकी आवाज शांत थी। तुम किसी भी चीज से इस मेमोरिया क्या चाहते थे? वह जवान आदमी अभी भी अपनी ब्रीदें थाम रहा था। एक पल के लिए सोचा, सांस टेकने के लिए। उसने आखिरकार स्वीकार किया, बस सांस टेकने के लिए। सुकरात ने सिर हिलाया। उनके होंठों पर एक जानकार मुस्कान फैल गई। और उस पल क्या तुम्हें किसी और चीज की परवाह थी? क्या तुम धन, प्रसिद्धि या दूसरों की स्वीकृति के बारे में चिंतित थे? जवान आदमी ने अपना सिर हिलाया। हवा के लिए उसके बेताब संघर्ष की याद अभी भी उसके दिमाग में ताजा थी। नहीं गुरु, उसने फुसफुसाते हुए कहा, अगली सांस टेकने के अलावा और कुछ मायने नहीं रखता था। सुकरात ने जवान आदमी के कंधे पर हाथ रखा। उसकी निगाहें स्थिर और बुद्धिमान थी। उन्होंने कहा, यही सच्ची सफलता का रहस्य है। उन्होंने अंडरस्टैंडिंग आया कि जब कोई व्यक्ति सफलता की इच्छा से ग्रस्त हो जाता है, तो यह उस पानी की तरह हो जाता है जिसने जवान आदमी को डुबोने की धमकी दी थी। यह सब कुछ खत्म करने वाला हो सकता है। जो वास्तव में मायने रखता है, उसके प्रति अंधा कर देता है। सदियों बाद सुकरात के पाठ की बुद्धिमत्ता आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उपलब्धि से ग्रस्त दुनिया में, जहां सफलता अक्सर बियॉन्डी मान्यता से मापी जाती है, नदी की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक का काम करती है। जिस तरह उस जवान आदमी को डूबने की आशंका का सामना करने पर सांस टेकने के इंपॉर्टेंस का पता चला, उसी तरह हमें भी इच्छा की घुटन भरी पकड़ से खुद को अलग करना सीखना चाहिए।
किसी भी प्रयास में सफलता का पीछा सांस टेकने जैसा होना चाहिए, स्वाभाविक, बेअर्ज और हमारी भलाई के लिए एसेंशियल। यह हमें निगल नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें हर दिन उद्देश्य के साथ जीने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह प्राचीन ज्ञान हमें सफलता की अपनी समझ को फिर से परिभाषित करने की चुनौती देता है। यह हमें निरंतर मान्यता की एसेंशियलता को छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है और इसके बजाय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। केवल गंतव्य पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय प्रक्रिया में आनंद ढूंढता है। सुकरात का पाठ हमें याद दिलाता है कि सच्ची सफलता हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ जोड़ने में है, अनवेवरिंग समर्पण के साथ अपने जुनून का पीछा करने में है और यात्रा के प्रति समर्पण करने में है, यह जानते हुए कि परिणाम हमारे नियंत्रण से बाहर है। ये डिटैचमेंट के इस स्थान में है कि हम वास्तव में पूर्णता पाते हैं, जहां हम गहरी सांस ले सकते हैं और गंतव्य की परवाह किए बिना जीवन की पूर्णता को अपना सकते हैं। आइए हम सफलता के लिए प्रयास करें। हाँ, टेक आइए हम इसे उसी एफर्टलेसता और एसेंशियलता के साथ करें जैसे सांस टेकना, क्योंकि इस संतुलन में ही हम एक अच्छे जीवन का बेहतर अर्थ खोज पाएंगे।